तुलसी वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और इसके औषधीय गुण भी इतने ज्यादा होते हैं, स्पेशली विंटर में किचन में अगर आप चाय बनाते हैं, काढ़ा बनाते हैं तो तुलसी के पत्तों का यूज होता है। तुलसी में कई सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन पूजा की दृष्टि से देखा जाए तो ये होती है श्यामा तुलसी और यहाँ पर ये ग्रीन लीफ वाली जो देख रहे हैं ये है रामा तुलसी। इन दोनों ही तुलसियों की पूजा की जाती है। अब सर्दियों के टाइम पे जैसे जैसे हमको इनके पत्तों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है, उस हिसाब से इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में तुलसी के पत्ते ड्रॉप होने लगते हैं, इनमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं, इनमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आज मैं आपके साथ में तुलसी के पौधे की देखभाल के 8 पॉइंट शेयर करूंगी। अगर 8 चीजों को आप जान लेंगे तो तुलसी का पौधा आपके गार्डन में विंटर में कभी भी खराब नहीं होगा, हरा भरा रहेगा, ना ही कीट पतंग लगेंगे, ना ही इसकी जड़ें गलेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। तुलसी के पौधे को उगाना बहुत ही आसान होता है। इनकी मंजरियों से आप इनके ढेरों पौधे उगा सकते हैं। जिनके यहाँ पर तुलसियां नहीं उगती हैं वो नर्सरी से परचेज करके लेकर आते हैं। तुलसी के पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है, तो अगर आप कटिंग लगाएंगे तो वो पौधा आपके गार्डन में लंबे टाइम तक स्टे करता है। यदि आपने गमले में तुलसी का पौधा लगा रखा है और सर्दियों के टाइम पर आपके तुलसी के पौधे की पत्तियां इस तरीके से मुड़ी मुड़ी हो गई हैं, पौधे में बहुत सारी घास फूस उगी हुई है, तो उसको आपको हटा लेना है। मेरा गमला 8 इंच का गमला है। 8 इंच के गमले में सीड से 2 प्लांट ग्रो हुए थे। दोनों ही प्लांट मैंने इसी तरीके से इनको लगाकर रखा हुआ है। इनको मैंने रिपोर्टिंग करी थी रेनी सीजन में। अभी आप देख सकते हैं पौधे काफी अच्छे से बड़े हो रहे हैं। पत्तियां बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं हो रही हैं, जैसे कि ऊपर की पत्तियां बहुत सारे लोगों की पीली होकर ड्रॉप होने लगती हैं, ऐसी कोई समस्या मेरे साथ में नहीं हो रही है। दूसरा आप देखेंगे ये है रामा तुलसी, जिसको मैंने पॉली बैग में लगा कर रखा हुआ है। ये प्लांट मेरे एक पॉट में जर्मिनेट हुआ था, तो मैंने इसको इस तरीके से पॉली बैग में लगा लिया है और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी। मिट्टी किस तरीके से बनानी है, कौन सी खाद देनी है, सारी ही चीजें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट, तुलसी के पौधे को अगर आप नर्सरी से लेकर आते हैं या आपने कहीं से भी इसको लिया है और आप लगाना चाहते हैं इस पौधे को, तो मिट्टी किस तरीके से बनानी है। तुलसी के पौधे की मिट्टी बनाने के लिए एक सिंपल सा गार्डन सॉइल चाहिए रहता है, जो कि गार्डन की मिट्टी रहती है या गमले की मिट्टी रहती है, और जितनी मिट्टी रहती है उतनी ही आपको सैंड लेनी है, या उससे थोड़ी सी कम मात्रा में आप इस तरीके की रेती का यूज कर सकते हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन सैंड रहती है, प्लास्टर वगैरह में यूज होती है। अब यदि गर्मियों के टाइम पर लगाते हैं तो आपको इसमें खाद मिलानी पड़ती है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। सर्दियों के टाइम पर आपको क्या मिलाना है वो आपको मैं आगे दिखाऊंगी। तो इन दोनों ही चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब सॉइल हमारी रेडी हो चुकी है और जो हमारा ये प्लांट है, इसका प्लांटर आप देख सकते हैं पॉली बैग काफी छोटा सा है। तो जब भी आप सर्दियों में अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तुलसी के पौधे की, तो आपको पॉट का साइज का बहुत ध्यान रखना है। जितना बड़ा पॉट जिसमें आपका प्लांट लगा हुआ है, उतना ही बड़ा नेक्स्ट पॉट जो जिसमें आप इसकी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो जो घास फूस है उसको हटा लेना है, जो लीफ वगैरह ड्रॉप हो रही हैं उनको भी हटा लेना है। और उसके बाद में जितना बड़ा पॉट है, इससे आपको डबल साइज का पॉट यूज करना है, या उससे ऊंचाई जो है इसकी डबल होनी चाहिए, या डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं इसके लिए इस तरीके का नर्सरी पॉट ले रही हूँ, जिसमें बहुत सारे होल हैं, बहुत बड़ा नहीं है। 4 या 5 इंच का पॉट है और बहुत ही अच्छा है, हेल्दी पॉट है। और इसमें से ड्रेनेज होल होने चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर सारा ही निकल जाए। ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए आप सिंथेटिक कॉटन का यूज कर सकते हैं, या जो दिए वगैरह रहते हैं दीपावली की ठीकरी वगैरह, उनका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में गमले में हमने जो ये मिट्टी बनाई है, ये हाफ पार्ट तक हम इसको इसमें फिल कर देंगे। अब आधे गमले को हमने जो सॉइल मिक्स बनाया है उससे फिल कर लिया है। अब इसके बाद में ये जो प्लांट है, जो हमने इसको पॉली बैग से निकालना है, तो इसको हम धीमे धीमे से ऐसे प्रेस करेंगे नीचे से। और जब भी आपको पॉली बैग से प्लांट निकालना है तो एक दिन पहले आप जो है उसमें वाटरिंग थोड़ी सी कम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन थोड़ी सी कम कर देना है वाटरिंग। और रिपोर्टिंग करते टाइम विंटर में आपको ध्यान रखना है कि रूट बॉल को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। रूट बॉल के साथ में ही आपको रिपोर्टिंग करना है, क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है तुलसी जी, तो इसलिए आपको उसके रूट बॉल को टच नहीं करना है। अब इसको हम रखें, उसके पहले हमको इसमें खाद देनी है। तुलसी जी की देखभाल के लिए दूसरा पॉइंट यही है, खाद। बहुत ज्यादा मात्रा में अब हमको तुलसी जी के प्लांट में खाद का यूज नहीं करना है। रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो नीम खली डाल दीजिए, इनफ है। इससे ज्यादा आपको कोई भी फर्टिलाइजर इसमें देने की जरूरत नहीं है। नीम खली डालने के बाद में, जिससे कि रूट बहुत अच्छे से डेवलप होता रहे, रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा नीम खली। और दूसरा जो है, ये एक प्रकार का एंटी फंगल भी होता है, जिससे कि रूट अच्छे से डेवलप होती है, साथ में पौधे का विकास भी अच्छा होता है।
अब इसके बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उससे इसको फिल कर देना है। सॉइल मिक्स हमने इसमें डाल दिया, उसके बाद में 2 से 3 बार इस तरीके से टैप टैप करना है और बहुत ज्यादा डीप में हमको इसको नहीं डालना है। जितना हमने पॉली बैग में लगा कर रखा था उतना ही हमको ऊपर भी इसका पार्ट उभर कर रखना है। तीसरी सबसे जरूरी चीज है पानी। तुलसी के पौधे को पानी कितना देना है। सर्दियों के टाइम में बहुत ज्यादा वाटरिंग हमको नहीं करनी है। तुलसी के पौधे में अगर हम ज्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट जो है गल जाएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। अब मैं फर्स्ट टाइम इसमें वाटरिंग कर रही हूँ रिपोर्टिंग के बाद, तो मैं इतना पानी दूंगी कि एक बार ड्रेनेज होल से निकल जाए। नेक्स्ट टाइम कल या परसों जब हम इसमें पानी देंगे तो बस हम इतना ही पानी देंगे कि एक बार अच्छे से साबरिंग कर देंगे और वही साबरिंग से जो पानी नीचे गिरेगा वही पानी इसको मिलेगा। लेकिन अभी रिपोर्टिंग करी है तो अभी हमको इसको अच्छी तरीके से पानी देना पड़ेगा। जैसे कि ये पहले का पुराना लगा हुआ प्लांट है तुलसी का, तो इसमें जब हमको वाटरिंग करनी है तो ये जो मिट्टी आपको दिख रही है, अभी मिट्टी आपको गीली दिख रही है, तो ऐसी मिट्टी में आपको वाटरिंग नहीं करनी है। ऐसी मिट्टी में आपको क्या काम करना है, आप 15 से 20 दिन में एक बार थोड़ी थोड़ी नॉर्मल सी गुड़ाई करनी है। बिल्कुल भी आपको अंदर के साइड खुरपी को नहीं ले जाना है, ऊपर ऊपर की मिट्टी को थोड़ा सा आपको ऊपर से ऊपर नीचे कर देना है, बस इतना ही करना है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। और जैसी मेरी मिट्टी है आप देख रहे हैं मिट्टी में इस तरीके से चिपचिपापन है, ऐसी मिट्टी में आपको वाटरिंग नहीं करना है। जो लोग बोलते हैं कि पौधा मर गया तो आप लगातार उसमें वाटरिंग करते हैं इसलिए पौधा मर जाता है, तो कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि हम डेली जो है तुलसी जी में जल चढ़ाते हैं, तो आप जल चढ़ाते हैं तो शुभता की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाइए। 1 लोटा भर के इसमें डेली डेली जल चढ़ाएंगे तो ये आपके गार्डन से या आपके घर से चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल से सारा पानी निकल गया है। मिट्टी आपको ऐसी ही बनानी है, ऐसे ही गमले का यूज करना है। तुलसी जी के लिए प्लांट के अकॉर्डिंग ही आपको पॉट का यूज करना है। अभी तक मैंने तुलसी जी के लिए आपको 2 पॉइंट बताए हैं, एक खाद बताई है और एक मिट्टी बताई है, और तीसरा पॉइंट वाटरिंग बताया है कि वाटरिंग आपको कितनी करनी है। चौथा पॉइंट, अगर सर्दियों में आपने प्लांट को धूप में लगा रखा है, धूप में रखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपको तुलसी के पौधे को ऐसी जगह रखना है जहाँ की 4 से 6 घंटे की डायरेक्ट धूप लगती हो, तब आपके पौधे में किसी प्रकार का रोग नहीं लगेगा। तुलसी जी की जड़ है उसमें किसी प्रकार से गलन की समस्या नहीं आएगी। तो 4 से 6 घंटे की धूप में रखेंगे तो पौधा हेल्दी रहेगा। तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको धूप का ध्यान रखना पड़ेगा, धूप लगेगी तभी आपका पौधा ग्रो करेगा, वरना इसकी बढ़वार नहीं होगी, पत्तियां सिकुड़ी सिकुड़ी सी हो जाएंगी। नेक्स्ट, अब हम धूप में तो रखते हैं लेकिन रात के टाइम में पाला गिरता है, ओस गिरती है, उससे आपको पौधे को बचाना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ की डायरेक्ट धूप भी लगती हो और छज्जा भी रहे, जिससे कि शाम की और रात को जो हमारे यहाँ पर पाला गिरता है या ओस गिरती है, फॉग गिरती है, उससे हमारे पौधे में किसी प्रकार का डैमेज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर ही किया है कि रिपोर्टिंग किस तरीके से करना है। तो रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हैं तो रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। यदि आप कहीं से ऐसे मिट्टी से उखाड़ कर तुलसी का पौधा ला रहे हैं तो अभी वेट करें, ऐसे पौधे आप ना लेकर आएं क्योंकि वो अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर मिट्टी के साथ में है तो मिट्टी के साथ में लगा दीजिए, मिट्टी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए। और खाद के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको क्या खाद डालनी है। आपको तुलसी के पौधे में अभी विशेष किसी खाद का यूज नहीं करना है, ज्यादा खाद डालेंगे तब भी आपका पौधा बढ़ेगा नहीं, उल्टा मर जाएगा पौधा। अब मेरे पौधे में आप देखेंगे तो यहाँ पर धीमे धीमे से मंजरी आ रही है, तो मंजरी मतलब सीड रहते हैं, इनके सीड पॉट बनने लगते हैं। तो अगर आपके पौधे में सीड पॉट बन रहे हैं तुलसी के तो उनको आप हटा सकते हैं। बाकी का बहुत ज्यादा सीड पॉट आपको नहीं हटाने, बहुत ज्यादा एक बार में सारे सीड पॉट या मंजरी को हटा देंगे तो इसको जो है शॉक लग जाएगा। वो जो मंजरी रहती है वो हमारे पौधे की स्टोर की हुई एनर्जी को बनाकर रखती हैं, तो थोड़ी थोड़ी आपको मंजरी हटानी है, थोड़ी थोड़ी मंजरी रहने देनी है। सबसे जरूरी बात, यदि आप तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो अभी इसकी आपको प्रूनिंग, कटिंग, कटाई, छटाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। यदि आप ऐसा कर देंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी बढ़वान नहीं करेगा, इसमें कोई भी नया फुटाव नहीं आएगा। अब लास्ट समस्या, कीटनाशक। जो कीट पतंग का अटैक होता है हमारे तुलसी के पौधे में, उसका क्या इलाज है। तो ऑर्गेनिक वे में बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, उसको अगर आप तुलसी के पौधे या किसी भी पौधे में यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये जो मेरा तुलसी का पौधा देख रहे हैं, अभी भी इसकी पत्तियां थोड़ी सी आपको मुड़ी मुड़ी सी दिख रही हैं, लेकिन ये पूरा ही पौधा मेरा खराब हो चुका था। इसमें मैंने कौन से कीटनाशक का यूज किया है जो कि घरेलू है और उसमें मेरा 1 भी रुपए खर्च नहीं हुआ है। आप भी बनाइए, आप भी उसको यूज करिए। सर्दियों में हफ्ते दर हफ्ते आप उसका यूज करेंगे, हफ्ते में 1 बार, तो आपका तुलसी का पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। ना ही इसमें माहू लगेंगी, ना ही इसमें ब्लैक एफिड लगेंगे। तो वो है ये चीज, ये है कीटनाशक जो कि मैं अपने सभी सब्जियों वाले पौधों में, फूलों वाले पौधे में और जो है जितने भी हमारे वास्तु की दृष्टि से शुभ पौधे रहते हैं उनमें भी यूज करती हूँ। तो ये क्या चीज है, ये है छाछ।
छाछ को मैंने इस तरीके से बकेट में भरकर रखा हुआ है और खट्टी छाछ है, ये नॉर्मल छाछ नहीं है। उसमें मैंने इस तरीके से तांबे का लोटा डाल दिया है। तांबे का लोटा डालने से अच्छा रहता है, छाछ की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से निकल कर आती है और आपका कीटनाशक बहुत अच्छे से बनता है। अब खाली छाछ डालने से आपका कीटनाशक नहीं बन जाएगा, या ये इस तरीके से तांबे का पात्र डालने से कीटनाशक नहीं बन जाएगा। इसमें मैंने काला नमक भी डाला था। जितना मैंने छाछ लिया था उससे इतना सा 2 पिंच के करीब मैंने इसमें काला नमक का यूज किया था और इसी तरीके से मैं बनाकर रखती हूँ। और जब मुझे यूज करना रहता है तो इसका यूज करने का जो तरीका रहता है वो सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये 1/2 लीटर पानी है जो कि नॉर्मल पानी है। तो इस पानी के ऊपर मैं इस तरीके से छन्नी रख लूंगी, क्योंकि ये जो हमारा छाछ है, छाछ में थोड़ा सा नीचे ग्रेन्यूल्स भी हैं जो कि दूध के ग्रेन्यूल्स रहते हैं। तो उसमें हमको डालना कितना है छाछ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी टेबल स्पून से मैंने 1 टेबल स्पून छाछ ले लिया है और इसको मैं इस छन्नी में डाल दूंगी। बस इतना ही हमको इसमें 1/2 लीटर पानी में मिक्स करना है। बस पानी का कलर चेंज हो जाए इतना ही हमको इसमें डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब ये एक प्रकार का कीटनाशक भी है और फर्टिलाइजर भी है। आप चाहो तो इसको जड़ों में भी डाल सकते हो, जैसे मैं बता रही हूँ कि इसमें अगर आपको डालना है थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल सकते हो। पानी की जगह पर आप इसको डाल देंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि स्प्रे बोतल में भरना चाहते हो तो स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर खूब अच्छे से इसको साबरिंग करा सकते हैं। इस तरीके से तेजी से आपको साबरिंग करनी है। ऐसे आप सुबह दोपहर शाम किसी टाइम भी इसको साबरिंग कर सकते हैं, कोई इसका एग्जैक्ट टाइम फिक्स नहीं है। और जो हमने अभी लगाया है प्लांट, उसमें भी आप इस तरीके से साबरिंग करा सकते हैं। अब ये एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, तो अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो महीने में 3 बार आपको इसको अपने पौधे पर अप्लाई कराना है। अब इसको स्प्रे करते टाइम आपको एक ही चीज याद रखना है कि आपने जो पेस्टिसाइड लिया है, जो लिक्विड लिया है, वो कम मात्रा में लेना है। पानी ज्यादा रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा छाछ का यूज नहीं करना है। और पेस्टिसाइड का यूज करने के बाद में आपको पौधे को धूप में ही रखना है, किसी भी छाया वाली जगह पर नहीं रखना है। तो यदि आप भी चाहते हैं आपका तुलसी का पौधा आपके आंगन में बहुत अच्छे से हरा भरा रहे, सर्दियों में बिल्कुल भी खराब ना हो, तो सबसे पहला पॉइंट आपको कम पानी देना है। दूसरा, पाला या ओस से आपको अपने पौधे को बचा कर रखना है। तीसरा पॉइंट, ओपन सनलाइट में रखना है, धूप में रखना है। 4 से 6 घंटे की इसको धूप लगनी चाहिए। चौथा पॉइंट, खाद कम देना है। महीने में 1 बार ही आपको खाद का यूज करना है, बार बार इसमें खाद नहीं देना है। 5वां पॉइंट, रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग करते टाइम रूट को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है। 6वां पॉइंट, अगर आप इसकी मंजरी को कट कर रहे हैं तो सारी मंजरी एक बार में कट नहीं करनी है और पौधे की जो ब्रांचेस हैं उनकी कटाई छटाई सर्दियों में नहीं करना है। 7वां पॉइंट है, तुलसी के पौधे के लिए जब भी मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी एकदम बेलरन होनी चाहिए, उसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए। 8वां पॉइंट, कीटनाशक का 7-7 दिन पर आपको स्प्रे करते रहना है। इस कीटनाशक का आप यूज करेंगे तो आपके गार्डन में काफी सारी हनी भी और खबरें वगैरह देखने को मिलेंगे। पॉलिनेशन बहुत आसानी से आपके गार्डन में सभी पौधों का हो पाएगा। तो यदि आप भी तुलसी के पौधे को अपने गार्डन में बचा कर रखना चाहते हैं तो ये आप चीजों को याद रखिए। ये सारे पॉइंट को अगर याद रखेंगे और इनको अप्लाई करेंगे तो आपका पौधा आपके गार्डन में बहुत ही अच्छे से हरा भरा बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।